आत्म तत्व बिल्कुल अलग है, उसी को जानना है, वही हम हैं। वो जो हृदय में एक अनुभव होता है वही हम हैं। तो भगवान ने जब ऐसे अपने सारे शरीर और उसके तत्वों को सारे में विकिरित कर दिया तो उद्धव ने देखा था, वो बिलखने लगे थे कि ये क्या हुआ। पूरा तेज उनका पूरे ब्रह्मांड में, लेकिन उनका हृदय भाग रह गया था, केवल हृदय वो धड़क रहा था, हृदय भाग, हृदय धड़क रहा था। और ये मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, शास्त्र में लिखा है वो हृदय भाग जगन्नाथ की काष्ठ देह में है। वो हृदय भाग, जो हृदय भाग है वो भगवान जगन्नाथ की काष्ठ देह में रख दिया गया था। काष्ठ देह में, काष्ठ माने लकड़ी की बॉडी। जो आत्मभाव, शरीर के मर जाने से हम नहीं मर जाते, शरीर मर जाता है, हम थोड़ी मरते हैं। हम फिर अगली यात्रा पर निकल पड़ते हैं, फिर एक और यात्रा। बिलखने लगे। उद्धव ने कहा अरे अब जा कहां रहे हैं। तब भगवान ने अपने संपूर्ण तेज को एक ग्रंथ में समाहित कर दिया और कहा भगवान ने कि जा, ये मैं हूं। ये क्या है? बोले ये मैं स्वयं, मैं ये भागवत। तो ऐसा कहते हैं भागवत भगवान का चिन्मय विग्रह। विग्रह माने मूर्ति, विग्रह माने देह, विग्रह माने शरीर। इसे केवल भागवत को ही भगवान का शरीर बताया गया है। ये भगवान का मन बुद्धि नहीं है, ये भगवान का हृदय नहीं है, ये भगवान की आत्मा नहीं है, ये पूरे ही भगवान है। वांग्मय विग्रह, भगवान के बड़े विग्रह हैं। धातु का विग्रह है, प्रस्तर के विग्रह है, काष्ठ का विग्रह आपने यहां देखा ही। ये जो भगवान का विग्रह है यहां, वो काष्ठ का विग्रह है, लकड़ी का। रानी को पता लगा कि पता नहीं वो बना रहा है कि नहीं बना रहा है, झांक झांक के देखने लगी, तब तक हाथ बन नहीं पाए। शर्त यही थी, इसलिए हाथ नहीं है भगवान के। कहीं प्रस्तर का विग्रह है, प्रस्तर माने पत्थर, कहीं मृत्यु का विग्रह, कहीं भाव विग्रह, कहीं मंत्र विग्रह। विग्रह माने मूर्ति।